हे वेलकम बैक टू योर चैनल। आज है आपकी सीजीएल की 5th क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया। सुपरलेटिव्स का मीनिंग मैं बता चुकी हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से। ऑलराइट, तो हम इंडिया के क्या पढ़ेंगे? बिगेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड टॉलेस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स मूव अहेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं 4th क्लास में। 4th क्लास में हमने कैसे की हैं? अब इंडिया की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वर्ल्ड में सुपरलेटिव हैं। अगर वो वर्ल्ड में सुपरलेटिव हैं तो इंडिया में तो ऑटोमेटिकली सुपरलेटिव हो गई। सो वर्ल्ड वाली क्लास में हम उनको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा लॉन्गेस्ट डैम। सबसे बड़ा डैम हमारा कहाँ पर है? उड़ीसा में, हीराकुंड डैम। टॉलेस्ट डैम हमने किया था कहाँ पर है? चाइना में। लार्जेस्ट डैम हमने किया था कहाँ पर है? कंक्रीट का बना हुआ है, यूएसए में। देन लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? यूपी गोरखपुर में। ये था लॉन्गेस्ट लेंथ वाइज। लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हमने कहाँ किया था? यूएसए में। देन हाईएस्ट रोड लद्दाख में, रोड एट उमलिंग ला। देन लार्जेस्ट डेल्टा कौन सी रिवर बनाती है? गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल पर। क्या नाम है? सुंदरबंस। देन लार्जेस्ट स्टेडियम हमने किया था रनग्रेडो स्टेडियम किया था। देन मैंने आपको बताया था कि जो लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है वो है मोटेरा स्टेडियम। तो वो जो लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम था, मोटेरा स्टेडियम या फिर सरदार पटेल स्टेडियम, वो हमारे इंडिया का था। तो वो वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पर है, पर वो इंडिया में फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, और इंडिया में सेकेंड नंबर पर कौन सा स्टेडियम है? युवा भारती स्टेडियम। अब मैंने वैसे तो और किसी में सेकेंड लिखे नहीं हुए हैं, इसमें सेकेंड किस लिए लिखा है मैंने? बिकॉज कहीं बुक में ना आपका युवा भारती स्टेडियम लार्जेस्ट लिखा हुआ है, क्योंकि वो अपडेटेड नहीं है। मोटेरा स्टेडियम जो है आपका वो लार्जेस्ट है, युवा भारती सेकेंड लार्जेस्ट है। हाँ, अगर लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम की बात आती है तब युवा भारती इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि मोटेरा स्टेडियम इज़ क्रिकेट स्टेडियम। ऑल राइट। देन टॉलेस्ट स्टैचू हमारा कौन सा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं अवार्ड की। अब अवार्ड हमारे पास बहुत सारे हैं, वो हम करेंगे अवार्ड वाले चैप्टर में। बट मेन जो अवार्ड है, अब हम सुपरलेटिव्स पढ़ रहे हैं तो अवार्ड के हाईएस्ट ही पढ़ेंगे। दो हाईएस्ट अवार्ड हैं। वन इज़ भारत रत्ना। भारत रत्ना इज़ नॉट फील्ड स्पेसिफिक, इट इज़ वर्सेटाइल इन नेचर। किसी को भी दे दो जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है। देन हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री क्या होता है? ब्रेवरी होता है। और वीर भी क्या होता है? ब्रेव होता है। तो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड आपका कौन सा है? परमवीर चक्र। अब जैसे आपने बहुत सारे अवार्ड्स किए होंगे, स्टेट अवार्ड्स होते हैं जो फील्ड स्पेसिफिक होते हैं, स्पोर्ट्स के लिए अलग होता है, एजुकेशन के लिए अलग होता है। तो जो भारत रत्न है वो वर्सेटाइल है इन वे कि उसको किसी भी फील्ड के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, उस फील्ड में कोई ऐसा एक्सीलेंट परफॉर्मर हो, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, उसको दे देंगे। देन नेक्स्ट वी हैव इज सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर। कौन सी रिवर है सबसे बड़ी? आपको पता ही है, गंगा। देन लॉन्गेस्ट कैनल की बात करते हैं, जो आपकी कैनल या फिर कैनाल भी बोल सकते हो आप, वो है राजस्थान में। राजस्थान में क्यों है? अब राजस्थान आपको पता है कि उसमें डेजर्ट है, वो सूखा हुआ, उसको पानी की बहुत ज़रूरत है, पानी की कमी है ना राजस्थान में। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या बनाया जाता है? कैनल्स बनाई जाती है ना, इरिगेशन के पर्पज़ से बनाई जाती हैं, डैम के पर्पज़ से बनाई जाती हैं। तो राजस्थान में इरिगेशन के लिए, डैम के लिए और हर एक विलेज सिटी तक पानी पहुँचाने के लिए कैनल का बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है। तो इसलिए लार्जेस्ट कैनल हमारी कहाँ पर है? राजस्थान में। तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि जो कैनल है वो राजस्थान में क्यों है, क्योंकि राजस्थान को सबसे ज़्यादा कैनल की ज़रूरत है। देन हाईएस्ट डैम की बात करते हैं। हाईएस्ट आपका क्या होता है? हाईएस्ट या फिर टॉलेस्ट जो बहुत हाई हाइट पे है, हाई ऑल्टीट्यूड पर है। टॉलेस्ट इज़ हाइट वाइज। हाईएस्ट डैम में क्या होता है? बेसिकली उस चीज़ की हाइट नहीं होती, बट उसकी सी बेस से बहुत ज़्यादा हाइट होती है, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे होता है वो। ठीक है, तो वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगर कोई चीज़ हाई ऑल्टीट्यूड पे है तो वो पहाड़ों पे मिलेगी, ऑब्वियस है। तो हमारे पहाड़ कहाँ पे हैं? वैसे तो बहुत सारी जगह पर हैं, पर जो हाईएस्ट चीज़ें हमें मिलती हैं ना पहाड़ों पर, वो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ही मिलती हैं। तो वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। देन लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। अब आइलैंड मैंने आपको बताया था क्या होता है? पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। अब आइलैंड को जब भी हम इमेजिन करते हैं, मोस्टली उसको हम है ना सी के बीच में इमेजिन करते हैं, बट आइलैंड जो है रिवर के बीच में भी हो सकता है। जब रिवर इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि उसका वाटर एक आइलैंड को सराउंड कर ले, एक पीस ऑफ लैंड को सराउंड कर ले, तो वो रिवर आइलैंड बन जाता है। तो ऐसा हमारा आइलैंड कौन सा है? मजोली। कौन सी रिवर पर? ब्रह्मपुत्र रिवर पर। देखो ये आपका आइलैंड है, इसके आसपास में जो पानी है ना वो ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो कोई सी नहीं है। और बीच में आप देख सकते हो छोटे से आइलैंड पर कितने सारे घर बने हुए हैं। ऑल राइट, तो ये आप पिक्चर से याद रख लेना, ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके बीच में आइलैंड बना हुआ है, मजोली आइलैंड।
ठीक है, आइलैंड पे मज़े आते हैं ना, तो एम से मज़ा, एम से मजोली, मजोली आइलैंड असम में है। ऑलराइट, द लॉन्गेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा। अब रिवर क्या होती है, जब वो सी में जाती है, सी में जाने से पहले डेल्टा बनाती है, बट कुछ रिवर ऐसी भी होती हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो ऐसी कौन सी रिवर है, नर्मदा। अब नर्मदा के स्टार्टिंग में क्या है, ना, खुद ही कह रही है कि ना मैं नहीं डेल्टा बनाती, तो लॉन्गेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा इज़ नर्मदा। देन हाईएस्ट लेक की बात करते हैं, वो भी हमारी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में हमारी क्या थी, हाईएस्ट डैम भी थी, टिहरी डैम है हमारी एक हाईएस्ट, और उत्तराखंड में ही हमारी क्या है, हाईएस्ट लेक भी है, देवताल लेक। ठीक है, ऐसे ही हमने वर्ल्ड में किया था, हमारी एक लार्जेस्ट लेक और लार्जेस्ट डैम दोनों एक ही जगह पर थी, कहाँ पर, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में। वो कौन सी थी वो आप सर्च करेंगे, मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर सब कुछ मैंने बता दिया तो फिर आपका माइंड कब वर्क करेगा, नहीं करेगा ना। तो खुद के ब्रेन सेल्स को भी थोड़ा जगाओ ना। देन हम बात करते हैं लार्जेस्ट लेक की, वो हमने की थी हाईएस्ट लेक, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे। ये है लार्जेस्ट लेक जम्मू एंड कश्मीर में। अब आप सोचेंगे पहाड़ तो जम्मू एंड कश्मीर में भी हैं, उत्तराखंड में भी हैं, तो उत्तराखंड वाली कैसे हाईएस्ट हो गई, बल्कि जम्मू कश्मीर में तो और ज़्यादा ऊंचे पहाड़ हैं। हाँ वो बात ठीक है, पर अब क्या करें, उत्तराखंड वाले अपनी लेक को बहुत ऊंचा ले गए, जम्मू कश्मीर वाले नहीं ले जा पाए, उनकी लेक थोड़ी नीचे रह गई। पर फिर उन्होंने सोचा कि चलो कोई नहीं, हमारी लेक की हाइट कम रह गई, उसको एरिया बड़ा बना देते हैं, तो उन्होंने अपनी लेक क्या बना दी, लार्जेस्ट बना दी। वो कौन सी है, बुलर लेक। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, टीवी में आता है कि विंटर्स में ये लेक फ्रीज हो जाती है, और इसकी सीनरी भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ऑलराइट, देन लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज़ ऑल्सो बुलर लेक। अब ये फ्रेश वाटर का क्या फंडा है, जो हमारा पानी होता है, हमने बचपन से सुना है जो अर्थ है दैट इज़ 70% कवर्ड बाय वाटर, बट जो पीने लायक पानी है वो बहुत ही कम है, ओनली 1% ऑफ दैट। ठीक है, तो वो ऐसा किस लिए, क्योंकि जो मोस्टली जो वाटर है ना, वो इस फॉर्म में है कि हम उसको पी नहीं सकते हैं, या फिर हमारी रीच से बाहर है वो। जैसे ये हम पी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है। अब समुद्र का पानी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है ना। आपने सुना भी होगा, महात्मा गांधी जी ने जब मार्च 1929 में दांडी मार्च किया था, तो उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया था। ऐसा क्यों, क्योंकि समुद्र के पानी में नमक होता है, तो वो सलाइन होता है, उसको हम पी नहीं सकते। ठीक, तो हमारे पास इसलिए पानी दो टाइप का हो गया, फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर। तो जो फ्रेश वाटर लेक है वो हमारी सबसे बड़ी कौन सी है, बुलर लेक, और सलाइन वाटर हमारी कौन सी है, चिल्का लेक, उड़ीसा में। अब उड़ीसा क्या है, वो हमारा बे ऑफ बंगाल के पास है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल के पास है, नीचे से आ रहा है, अब वो वहाँ समुद्र से आ रहा है ना हमारे पास पानी, तो वो क्या होगा, सलाइन ही होगा ना, तो इसलिए सलाइन वाटर हमारे साउथ इंडिया में है, चिल्का लेक में, उड़ीसा के पास। देन लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक की बात करते हैं, गोविंद सागर। अब ऊपर आप जितने भी लेक्स के नाम देख रहे हैं, देवताल लेक, बूलर लेक, चिल्का लेक, ये सब क्या है, थोड़े फैंसी से नेम लगते हैं, और ये जो गोविंद सागर है किसी पर्सन का नेम लगता है। अब आर्टिफिशियल क्या होता है, वो जो मैन ने बनाया हो, पर्सन ने बनाया हो, और गोविंद सागर भी क्या है, किसी पर्सन का नाम है, तो आर्टिफिशियल लेक कौन सी हो गई आपकी, गोविंद सागर। नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट सी बीच, कौन सा है, मरीना बीच। मरीना बीच नाम आपने सुना होगा, माइंड में आ भी गया होगा, बहुत लोग घूम के भी आए होंगे, पर आप जिस पे घूम के आए हैं वो मुंबई वाला है, चेन्नई वाला दूसरा है, जो कि लॉन्गेस्ट सी बीच है। वो एक सलमान खान की मूवी आती है ना, जिसमें सॉन्ग आता है, तुझे अक्सा बीच घुमा दूँ आ चलती क्या। ठीक है, क्या पता उसको उसकी जगह मरीना बीच पे घुमा देता, मान भी जाती वो, है ना। देन हम बात करते हैं हाईएस्ट वाटरफॉल्स की। हमारे वर्ल्ड के हाईएस्ट वाटरफॉल्स कहाँ थे, कौन से थे, एंजल फॉल्स वेनेजुएला में, और इंडिया में कहाँ है, कर्नाटका। अब बाहुबली मूवी देखी है, देखी होगी, ऑब्वियस सी बात है यार, सबको शौक था जानने का कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो वो जो मूवी है ना, उसमें आपने वाटरफॉल देखा था, जिसको चढ़ने के लिए बाहुबली ने कितने महीने लगा दिए थे। तो ये जो वाटरफॉल, वो मूवी कहाँ की थी, साउथ की। तो हमारा हाईएस्ट वाटरफॉल भी कहाँ पर है, साउथ में। साउथ में कहाँ पर है, कर्नाटका में। नाम क्या है, कुंचिकल फॉल्स। ऑलराइट, देन हम बात करते हैं डीपेस्ट रिवर वैली की। ठीक है, अब वापस से उसी मूवी पे आ जाओ, अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा वाइड करो। सपोज आप बाहुबली हो, ठीक है, जो बॉयज़ हैं वो मेल बाहुबली, जो गर्ल्स हैं वो, जो उसमें एक और एक्ट्रेस होती है ना, वो सोच लो अपने आप को। ठीक है, तो वो जो है ना, अब वाटरफॉल के ऊपर चढ़ के जा चुके हैं, अब आप लोग खड़े हैं ऊपर। अब अगर आप लड़के हैं तो आप नीचे देख रहे हैं, क्या याद है, बाहुबली जो था वो एक शिवलिंग उठा के लेके आया था, बहुत बड़ा शिवलिंग अपने शोल्डर पे उठा के लेके आया था, और उसको वहाँ पे ले जाके उसने उस वाटरफॉल के नीचे फिक्स कर दिया था, और बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, भागीरथी तेरी तरफ देखो शिव जी चले आए, है ना। तो अभी वो है ना, वो बाहुबली ऊपर खड़ा है, और वो ऊपर से नीचे देख रहा है उस शिवलिंग को। ठीक है, और वो जो लड़कियां हैं वो ऊपर खड़ी हैं, वो किसको देख रही है, अपने मास्क को। मास्क गिर गया था ना उसका, याद है, अगर बाहुबली मूवी अच्छे से देखी हो।
तो सपोज़ करो वो उसका शिवलिंग भी भागीरथी में है, उसका मास भी भागीरथी में है, पर वो नीचे जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत डीप है वो, ठीक है ना। तो डीपेस्ट रिवर वैली आपकी कहाँ है? भागीरथी एंड अलकनंदा। देन स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, आई नो बहुत स्टूपिड लॉजिक था, बट लर्न तो हो ही गया होगा ना। स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की बात करते हैं हम, गुजरात। कोस्ट लाइन क्या होती है? जब कोई स्टेट किसी सी के साथ बाउंड्री लगती है ना उसकी, तो उसको कोस्ट लाइन बोलते हैं, उसकी बाउंड्री को। तो स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हमारे पास कौन सा है? गुजरात। यूटी, यूनियन टेरेटरी विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हमारी कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यूनियन टेरेटरी और स्टेट में डिफरेंस पता है ना, यूनियन टेरेटरी प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होती है। देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है हमारा, उसकी जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात से भी बड़ी है। इट मीन्स अगर आपके पेपर में आया है स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, आंसर इज गुजरात। अगर पेपर में आया है यूटी विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बट अगर पेपर में आया है स्टेट स्लैश यूटी, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, बताओ कौन सा है, तो अंडमान एंड निकोबार। ठीक, ये आपके कर्नाटका वाले कुंची फॉल्स हैं जो आपके लार्जेस्ट वाटरफॉल है। ठीक, नेक्स्ट पे हम चलते हैं लॉन्गेस्ट रोड। सबसे बड़ी रोड हमारी कौन सी है? ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड का मतलब ही सबसे बड़ा होता है, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड बहुत बड़ी रोड है हमारी, और कहाँ से कहाँ जाती है? कोलकाता से दिल्ली। अब देखो, कोलकाता वालों की, पश्चिम बंगाल वालों की, वेस्ट बंगाल वालों की सेंटर से कितनी बनती है पता है सबको, और दिल्ली वालों की सेंटर से कितनी बनती है वो भी पता है सबको। तो कहते हैं ना चोर चोर मुसेरे भाई, तो कोलकाता और दिल्ली वाले आपस में दोस्त दोस्त बन गए, ठीक है। तो उन्होंने ना रास्ता निकाल दिया अपने आपस में ही जाने के लिए, जो सेंटर से ना होके जाए। तो वो क्या हो गया? ग्रैंड ट्रंक रोड। आई नो बीच में बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी आती हैं, पर कनेक्ट दो उसके एक्सट्रीम्स तो कोलकाता एंड दिल्ली ही है ना। देन हाईएस्ट रोड की बात करते हैं, रोड एट उमलिंगला लद्दाख, ये हम फर्स्ट स्लाइड में लर्न कर चुके हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर सिर्फ रिवीजन के लिए डाल दिया था। देन हाईवे की बात करते हैं। हाईवे तो आपको पता ही होगा क्या होता है। अब हाईवे बहुत सारे होते हैं, नेशनल हाईवे, कोई बड़े होते हैं कोई छोटे होते हैं। आपको सिर्फ दो लर्न करने हैं, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। अब आपने वो शाहरुख खान की मूवी देखी है चेन्नई एक्सप्रेस, जिसमें सॉन्ग आता है कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, ठीक है। तो कश्मीर कहाँ है? नॉर्थ में, एक्सट्रीम ऑफ नॉर्थ। कन्याकुमारी एक्सट्रीम ऑफ साउथ। तो अगर हमें सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट हाईवे बनाना पड़े, कहाँ से कहाँ बनेगा? नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया का श्रीनगर उठा लिया, साउथ इंडिया कन्याकुमारी उठा लिया, तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे बन गया NH 44। तो हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे की। वो कौन सा है? NH 47A। कहाँ पर है? कोची में। कोची से शुरू होता है, कोची में ही ख़त्म हो जाता है, तभी तो शॉर्टेस्ट है। तो हम बात करते हैं हाईएस्ट गेटवे की। अब आप देखो, गेटवे की हिंदी क्या होती है? दरवाज़ा, ठीक है। हाईएस्ट क्या होता है? हाई, बहुत बड़ा। और आपने ये भी सुनी होगी कहावत कि उसके हौसले बुलंद है। बुलंद क्या होता है? हवा में है, बहुत बड़े हैं। तो अगर आप हाईएस्ट गेटवे को हिंदी में ट्रांसलेट करो, हाईएस्ट बुलंद गेटवे दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा बन गया ना। और है कहाँ पे? यूपी में। सो हाईएस्ट गेटवे इज़ इन यूपी। नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। अब हमने रिवर कर लिए, रोड कर लिए, अब हम करेंगे ब्रिज। रिवर ब्रिज, जो रिवर के ऊपर बना हुआ है वो है भूपेन हजारिका ब्रिज। इतना लंबा है कि इसकी लंबाई हज़ारों मीटर में है, इसलिए इसका नाम रख दिया भूपेन हजारिका ब्रिज। देन सी ब्रिज की बात आती है। वो रिवर ब्रिज था, सी ब्रिज। ये बैंड्रा के सी को वर्ली के सी से कनेक्ट करता है, बैंड्रा वर्ली सी लिंक। ये देखो इसकी पिक्चर, है ना काफ़ी खूबसूरत। तो अब ये क्या है? बैंड्रा में है। बैंड्रा भी काफ़ी खूबसूरत है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, और ये जो आपका ब्रिज था वो भी बहुत सुंदर है। तो आप ऐसे, आपको लर्न करने में आसानी होगी। सुंदर सा सीलिंग, सुंदर सी जगह पर बैंड्रा में, ठीक है। देन आगे आता है लार्जेस्ट कैंटिलीवर। कैंटिलीवर क्या होता है? कैंटिलीवर सपोर्ट होता है। जैसे मान लो आपने कोई ब्रिज बनाया, वो ब्रिज 4 दिन बाद गिर जाए, क्या फ़ायदा है? तो सपोर्ट तो देना पड़ेगा ना। तो उसको सपोर्ट देने के लिए क्या करते हैं, जो ब्रिज की वॉल्स होती है ना, उसको रोड से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे रोड से कनेक्ट करने के लिए कुछ तो लगाओगे ना, वायर लगाओगे, लकड़ी का कोई पीस लगाओगे, मेटल का पीस लगाओगे। तो जो भी कनेक्शन लगाया जाता है वॉल और रोड के बीच में, उसको कैंटिलीवर बोला जाता है। और कैंटिलीवर ब्रिजेस वो होती हैं जिनकी वॉल को रोड के साथ सपोर्ट दिया जाता है, समझ गए। तो हमारे पास कैंटिलीवर ब्रिज कहाँ पर है? कोलकाता में। किस लिए? अब ये बाकी जो 3 ब्रिज आपको दिखाई दे रहे हैं, भूपेन हजारिका ब्रिज, बैंड्रा वॉर्ली ब्रिज और बॉगीबिल ब्रिज, तीनों के तीनों नए ब्रिज हैं, ठीक है। इनमें से 2 मोदी गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किए हैं। भूपेन हजारिका भी मोदी गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया है आपका। और
इन बैंड्रा और बोगी बिल में से भी एक आपका मोदी गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया और एक आपका 2010 में इनॉग्रेट हुआ था। आई गेस बैंड्रा बोर्डली सी लिंक आपका 2010 में इनॉग्रेट हुआ था। तो ये जो है ना कोलकाता वाला ही बहुत पुराना है। अब जो पुराना हो गया उसको बेचारे को सपोर्ट तो देना पड़ेगा ना, तो इसलिए उसमें कैंटिलीवर्स लगाने पड़े, तो वो लार्जेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज बन गया। देखो ऐसी ऐसी पिक्चर है उसकी, दिख रहा है आपको? ये देखो ये कैसे स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, ट्रायंगुलर शेप का। ये किस लिए बना हुआ है? सपोर्ट लगाया हुआ है वॉल का, रोड के साथ सपोर्ट लंबे लंबे ये जो लगाए हुए हैं इनको कैंटिलीवर्स बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज। अब रेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोगी बोलते हैं, तो रेल कम रोड ब्रिज हो गया आपका बोगी बिल ब्रिज। नेक्स्ट हम चलते हैं लार्जेस्ट कॉरिडोर। कॉरिडोर क्या होता है? याद है स्कूल और कॉलेजेस में क्लास के बाहर खड़े होकर वेट करते थे रिसेस के टाइम में, वो आएगी उसको एक झलक देखेंगे, कॉरिडोर वो होता है। ठीक है, तो हमारा जो लॉन्गेस्ट कॉरिडोर है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में रामेश्वरम जगह है, वहाँ पे रामनाथ स्वामी टेम्पल में है। अब आपने वैष्णो देवी अगर कोई गया हो तो पता होगा कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं ना मंदिर तक पहुंचने के लिए, बहुत लंबी चढ़ाई है ना। तो ऐसे ही रामनाथ स्वामी मंदिर में जो मेन टेम्पल है वहाँ तक पहुंचने के लिए आपको बहुत लंबा चल के जाना पड़ता है, तो इसलिए वो कॉरिडोर जो है बहुत ज़्यादा लंबा है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं लार्जेस्ट डेजर्ट। थार डेजर्ट आपको पता ही होगा। हाईएस्ट एयरपोर्ट, हाईएस्ट रोड लद्दाख में है तो हाईएस्ट एयरपोर्ट भी वहीं है। हाईएस्ट पीक की हम बात करते हैं, गॉडविन ऑस्टिन पीक, K2 माउंटेन का नेम है जिसकी वो पीक है। देन उसकी लेंथ कितनी? 8611 मीटर्स। अब वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, उसकी लेंथ कितनी है? 8848 मीटर्स। अब अगर गॉडविन ऑस्टिन की मम्मी ने उसको कॉम्प्लेन पिलाया होता तो वो भी माउंट एवरेस्ट से ऊपर होती ना, है ना। ये है आपकी पिक्चर किसकी? कॉरिडोर की, जिसमें से चल के आपको मंदिर में जाना है। ये आपको पिक्चर में इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये इससे भी ज़्यादा बड़ा है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं लार्जेस्ट केव टेम्पल। ऐसा टेम्पल जो केव में बना हुआ है, बहुत सारे बने हुए हैं, उसमें से लार्जेस्ट कौन सा है? कैलाश टेम्पल। कैलाश यात्रा पर तो जाते हैं बहुत लोग, नाम भी आपने सुना होगा, ईजिली लर्न हो जाएगा। लार्जेस्ट मस्जिद जामा मस्जिद, वो भी पता ही है। ओल्डेस्ट चर्च कहाँ पर है? केरला में। अब आपको पता है केरला की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो केरला की हाईएस्ट है। तो केरला के लोग बहुत समझदार हैं, और जो लोग समझदार होते हैं वो अपनी चीज़ों को संभाल के रखते हैं, तो उन्होंने अपने चर्च को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। इसलिए ओल्डेस्ट चर्च हमारी कहाँ है? केरला में, सेंट थॉमस चर्च। देन बिगेस्ट चर्च की हम बात करते हैं, गोवा। गोवा सबसे छोटा स्टेट है और सबसे बड़ी चर्च कहाँ पर है? गोवा में, सेंट कैथेड्रल एट ओल्ड गोवा। तो गोवा हमारा क्या निकला? छुपा रुस्तम, डार्क हॉर्स, सबसे छोटा होकर भी सबसे बड़ी चर्च लेकर बैठा है। देन लार्जेस्ट गुरुद्वारा वो कहाँ पर है? अमृतसर गोल्डन टेम्पल, ये भी देखा होगा आपने। अब हम आते हैं अदर्स पर। ये लार्जेस्ट जू आपका कहाँ है? कोलकाता में, जोलॉजिकल गार्डन है आपका वहाँ, उसमें है। देन आपका है टोलेस्ट टीवी टावर। अब याद करो थोड़ी देर पहले हमने कॉरिडोर बनाया था एक मंदिर में जाने के लिए, रामेश्वरम मंदिर में। अब सपोज करो उसके कॉरिडोर में बहुत बड़ा टीवी टावर लगा, उसमें सेंटर में मंदिर है जहाँ पर हम गए और मंदिर के ऊपर बहुत बड़ा टावर लगा हुआ है। ठीक है, तो टॉलेस्ट टीवी टावर भी आपका कहाँ पर है? रामेश्वरम में। देन लॉन्गेस्ट टनल की बात करते हैं, वो है जम्मू एंड कश्मीर में। अब टनल के नाम से जम्मू एंड कश्मीर बहुत न्यूज़ में आता है, हमारी आर्मी को कभी किसी आर्मी बेस पे टनल मिलती है, कभी किसी जगह पे मिलती है, तो हमारी लॉन्गेस्ट टनल भी वही है। बट ये ऑथराइज्ड टनल है, इलीगल तरीके से नहीं इसको खोदा गया है। जवाहर टनल है ये हमारी जवाहर जम्मू एंड कश्मीर में, बनिहाल पास में। ठीक, लार्जेस्ट एनिमल फेयर हमने लार्जेस्ट जू किया था कहाँ पर? कोलकाता में। अब कोलकाता से ऊपर हम जाते हैं, बिहार आता है हमारे पास, थोड़ा सा ऊपर जाके लेफ्ट में आपको नॉर्थ वेस्ट में जाना है तो बिहार आ जाएगा। तो बिहार में आपका लार्जेस्ट एनिमल फेयर। ठीक है, उसके बाद में मोस्ट पॉपुलर सिटी मुंबई महाराष्ट्र। लार्जेस्ट केव आपकी कौन सी है? अमरनाथ की गुफा, उस पर भी यात्री जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में वो। ठीक, यहाँ पर आपके पूरे हो गए हैं। अब हमारे पास टाइम है तो मैंने सोचा मैं आपको फिजिकल मैप भी पढ़ा देती हूँ। उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अब आपका क्या है, ये जो IAS तैयारी चैनल है इस पर वीडियो बनाने के लिए मैं अकेली हूँ, और यहाँ पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है हर सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करना। सो आई थॉट ऑफ रिकमेंडिंग यू सम गुड चैनल्स जिससे आपको हेल्प मिल सके सिलेबस कंप्लीट करने में। ठीक है, अब जो फेमस चैनल्स हैं उनके आपको नाम पता होंगे, वो मुझे सजेस्ट करने की नीड नहीं है। बट फेमस चैनल्स जो हैं कुछ तो अच्छे होते हैं, बट कुछ चैनल्स जो हैं उन पर पॉलिटिक्स चलती है, और मतलब उन वो क्या करते हैं, आधा सिलेबस पढ़ाते हैं, और जो आधा सिलेबस होता है वो आपका पेड होता है। तो कुछ आपको बेनिफिट किस में मिलेगा ना, आप ऐसे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स ढूंढो
जो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं यूपीएससी के, एसएससी के, जो यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं, जो एक एक सब्जेक्ट में पढ़ाने में या फिर कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, और वो आपके बेस्ट यूट्यूब चैनल से भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, वही बात है ना, एक तो आप किसी टीचर से पढ़ते हो, एक आप किसी फ्रेंड से पढ़ते हो। स्कूल में याद है ना, जब आप किसी फ्रेंड से पढ़ते थे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाता था। तो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल जो होते हैं ना, वो हमारे फ्रेंड्स ने ही खोले होते हैं, और जो बड़े बड़े होते हैं वो टीचर्स ने खोले होते हैं। तो कई बार कुछ चीज़ें जो टीचर्स हमें समझा नहीं पाते ना, वो हमें फ्रेंड्स समझा देते हैं। तो एक चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मैंने गो थ्रू किए थे बहुत सारे चैनल्स, और मैंने फिर देखा उसमें, क्योंकि अब यहाँ पर आपका सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा, तो आप इंग्लिश की वोकेबलरी बहुत अच्छे तरीके से और करंट अफेयर्स वहाँ से कवर कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो है वहाँ पे स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को बहुत प्रॉब्लम आती है। हिंदी मीडियम के लिए बहुत कम रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो आप सब लोग चेकआउट कर सकते हैं जाके। ठीक है, पीयूष तिवारी नाम है उस पर्सन का, जिसका वो यूट्यूब चैनल है। काफ़ी अच्छा पढ़ा रहा है वो, अभी उसने स्टार्ट किया है, बट उसकी एग्ज़ाम में जो स्कोर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और उसका पढ़ाने का वे भी बहुत अच्छा है। आई होप आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो हम बात करते हैं हमारे इंडिया में स्टेट कितने हैं एंड देन यूनियन टेरिटरीज कितने हैं। हमारे इंडिया में स्टेट हैं 28। अब जिसके भी माइंड में आया हो कि हमारे इंडिया में स्टेट 29 है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो वो अपने आँख कान दिमाग सब खोल लो, क्योंकि स्टेट है 28। अब यूनियन टेरिटरीज तो सबको पता है कि 7 से 9 हो गई है, क्योंकि बहुत बवाल मचा था। अब जो यूनियन टेरिटरीज 2 बनाई है, कहीं से तो बनाई होगी ना, तो एक स्टेट निकाल के बनाई है वो। तो स्टेट जो है हमारे वो 28 रह गए हैं। यूनियन टेरिटरी में तो ऐड कर दिया लोगों ने, स्टेट में माइनस करना भूल गए। अभी भी बहुत सारी गूगल साइट्स पे भी स्टेट 29 लिखे हुए आते हैं, बट स्टेट 28 है, एंड देन यूनियन टेरिटरीज भी हमारी 9 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये है अपनी अर्थ, काफ़ी फैमिलियर लग रही है ना, हमारा ब्लू प्लैनेट। ठीक है, और ये अर्थ के बीच में हमारा इंडिया। आ गया नज़र सबको? नज़र नहीं आया, थोड़ी ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर लो। ये हमारा इंडिया, इसको जूम कर लेते हैं हम, ताकि अच्छे से दिख जाए। जिसका स्पेक्स का नंबर थोड़ा ज़्यादा है उसको भी अच्छे से दिख जाएगा। अब दिखा अच्छे से? तो ये अपना इंडिया, ये इसकी बाउंड्री चारों तरफ से, बाउंड्री से भी आप काफ़ी फैमिलियर होंगे। ठीक, अभी हमें इसकी पढ़नी है सबके सब स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड उन सब की कैपिटल्स। लेट्स जूम इट, और इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कहाँ पढ़ते हैं इसको? नॉर्थ इंडिया से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। सो सबसे नॉर्थ मोस्ट हमारे पास क्या था पहले? जम्मू एंड कश्मीर। अब वो यहाँ पे सिंगल स्टेट दिखाया हुआ है, इसकी बाउंड्री नहीं दिखाई हुई है, पर जो जम्मू एंड कश्मीर है वो हमारा डिवाइड हो चुका है 2 यूनियन टेरिटरीज़ में। ठीक है, जो इसकी बाउंड्री है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है। ठीक है, ये बाउंड्री है जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है। जो आपका छोटे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, वो आपका जम्मू एंड कश्मीर रह गया है, और जो आपका बड़े वाला पार्ट है वो आपका लेह लद्दाख बन चुका है। ठीक, अब हम चलते हैं नीचे। नीचे हमारे पास हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल बताओ, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। घूमने जाते हो, उसके बाद पंजाब, पंजाब की चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जो है हरियाणा की कैपिटल भी है। पंजाब हरियाणा दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ हमारी यूनियन टेरिटरी भी है, जिसको पंजाब और हरियाणा ने एज कैपिटल अडॉप्ट किया हुआ है डिवाइड होने के बाद भी। पहले ये दोनों एक ही थे, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं उत्तराखंड पे। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। देहरादून में क्या है? बर्फ़ पड़ी हुई है, बहुत लोग घूमने पहुंचे होंगे। देन हम बात करते हैं दिल्ली। न्यू दिल्ली जिसकी कैपिटल है। न्यू दिल्ली इज़ ऑल्सो एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, हमारी कैपिटल भी है इंडिया की। ठीक है, देन राजस्थान। राजस्थान हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया वाला स्टेट है। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल हमारे पास क्या है? जयपुर। जयपुर घूमने जाते हैं ना। ठीक, उसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अभी हमने किया था उत्तर प्रदेश में, सिकरी फतेहपुर में कुछ है, बुलंद दरवाज़ा किया था ना, लार्जेस्ट गेटवे, वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं थोड़ा। सबसे पहले हम चलेंगे हमारे सेंटर में।
या फिर साइड में चलते हैं। राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। इसके साइड में आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ कच्छ। ये मैंने आपको बताया था क्या होता है, वाटर इनलेट होता है। अब साइड में आप देख सकते हैं कितना बड़ा, कितना सारा पानी है, अरेबियन सी है ना वो, तो इसमें से वो इनलेट जा रहा है लैंड के अंदर, तो क्या हो गई गल्फ, गल्फ ऑफ कच्छ बोल देते हैं इसको। और ये है आपका पेनिनसुला। पेनिनसुला मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है, लैंड पीस होता है और 3 साइड वाटर होता है। अभी देखो इसके 3 साइड वाटर है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और नीचे भी, ठीक है, और बीच में इसकी लैंड है, तो ये पेनिनसुला। अब हम चलते हैं मिडल में, ये क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है आपकी, भोपाल। देन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपकी मुंबई, मोस्ट पॉपुलस सिटी। देन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर, ठीक है। उसके बाद हम आपके पास चलते हैं ओडिशा में। ओडिशा की कैपिटल क्या है आपकी, भुवनेश्वर, और ये आपका माउस की शेप का है। यहाँ पर आपका हीराकुंड डैम है, पढ़ेंगे हम बाद में। झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची। बिहार, बिहार की कैपिटल क्या है, पटना। बिहार में क्या था, लार्जेस्ट एनिमल फेयर लगता है। देन बिहार से नीचे क्या था, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जहाँ पर हमारा हावड़ा ब्रिज था। इसकी कैपिटल क्या है, कोलकाता, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या था, लार्जेस्ट जोलॉजिकल गार्डन, लार्जेस्ट जू, जोलॉजिकल गार्डन जिसको बोलते हैं। अब आपका ईस्ट में क्या है, पहले हमारा आता है बांग्लादेश, फिर हमारे बाकी के स्टेट्स, वो बाद में करेंगे, पहले हम साउथ इंडिया में चलते हैं। अब साउथ में हम सबसे पहले कहाँ चलते हैं, गोवा, सबसे छोटा स्टेट है, सबसे बड़ी चर्च लेके बैठा है। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। देन गोवा के बाद हम चलेंगे कर्नाटका पे। कर्नाटका की कैपिटल क्या है, बेंगलोर। कर्नाटका में सबसे बड़े फॉल्स भी थे ना हमारे, कुंचिकल फॉल्स। देन केरला, केरला की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम, इसकी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। देन तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई, जहाँ पर चेन्नई एक्सप्रेस को फिल्म किया गया था। देन आंध्र प्रदेश। अब ये जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है ना, ये भी हमारे डिवाइड हो चुके हैं, इसकी बाउंड्री भी इसमें दिखाई नहीं हुई है। ये मैप पुराना नहीं है, बस बाउंड्री पता नहीं क्यों नहीं दिखाई हुई। तो इसकी जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री डिमार्केशन जो होगा इन दोनों के बीच में, वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये बाउंड्री डिमार्केशन है तेलंगाना आंध्र प्रदेश का। तो आपकी आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, हमारी अमरावती बन चुकी है, तेलंगाना ने हैदराबाद ले लिया है, ठीक। अब हम चले हमारे ईस्ट में। तो ईस्ट में सबसे पहले जाने से पहले हमारे पास हमारा पड़ोसी देश आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका, ठीक। अब हम चलते हैं हमारे स्टेट्स पे। सबसे पहले टी शेप्ड आता है असम। असम की कैपिटल क्या है हमारे पास, दिसपुर, ठीक है, टी शेप है ये। उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, नीचे चलते हैं, मेघालय की शेप का, मेघालय ही है। मेघालय, ये मेघ क्या होता है, बादल होता है, बादल की शेप का है, और नाम भी इसका क्या है हमारे पास, मेघालय। कैपिटल क्या है, शिलोंग। देन ऊपर चलते हैं हम, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है इसकी, ईटानगर। रेड बाउंड्री में, इसको इंडिया से बाहर मत समझ लेना, इंडिया में ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद हम ये चलते हैं हमारा नागालैंड, जहाँ पर नागा ट्राइब बसती है, और जगह भी होती है बट यहाँ पर मेजोरिटी में। इसकी कैपिटल क्या है, कोहिमा। ये है मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है आपकी, इम्फाल। नीचे है आपका मिज़ोरम, जिसकी कैपिटल क्या है, आइजोल। ये है आपका त्रिपुरा, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है आपकी, अगरतला, ठीक। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आपके एक दो पड़ोसी देश और पढ़ लेते हैं। ये है हमारा म्यांमार, बर्मा भी कह देते हैं, और इसकी कैपिटल क्या है, नेपिड्यू, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ऊपर, ये है भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है आपकी, थिम्पू। नेपाल, नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू। उससे ऊपर क्या है, चाइना, ये आपका चाइना है बहुत बड़ा, और चाइना की कैपिटल क्या है, तिब्बत, दिख रहा है आपको, तिब्बत है ये चाइना की कैपिटल। अब हम और ऊपर चलते हैं इसके, और हम चलेंगे हमारे पास तजाकिस्तान में। सबसे ऊपर तजाकिस्तान, कैपिटल क्या है, दशानबे। मैंने कहा था ना सारे स्थान यहाँ पर है। अफगानिस्तान, कैपिटल इज़ काबुल। देन उसके बाद देखो ऊपर बाउंड्री लग रही है इनकी। देन लेफ्ट में चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल आपकी क्या है, इस्लामाबाद। देन नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास पड़ोसी राज्य एक ही है, ठीक है। अब गुजरात की कोस्ट लाइन देख लीजिए आप, कितनी बड़ी है। कोस्ट लाइन था ना, गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है, देखो कितनी बड़ी है, ठीक। अब नीचे चलते हैं हम, लेफ्ट में देखो आपके अरेबियन सी है, और राइट में आपको क्या मिलेगा, बे ऑफ बंगाल मिलेगी। देन और नीचे चलते हैं, हमारा एक और पड़ोसी देश आ गया, वो क्या है, श्रीलंका, जिसकी बाउंड्री किसी भी कंट्री से नहीं लगती, देख लो लग नहीं रही है, बीच में स्पेस है, वो क्या है, स्ट्रेट। जब वाटर स्पेस होते हैं ना, नैरो वाटर चैनल, दो बाउंड्री के बीच में, दो लैंड पीस के बीच में, उसको स्ट्रेट बोल देते हैं। और नाम क्या रख दिया इस वाले स्ट्रेट का, पाल्क स्ट्रेट नाम रख दिया, ठीक है। तो ये आपका मैप कंप्लीट हो गया आई गेस।
अब तो आपको इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया का फिज़िकल मैप, ये स्टेट्स आपके सारे जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, जो यूनियन टेरिटरी है वो हम कहाँ पे करेंगे आपकी नेक्स्ट में, नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, अभी दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखो, यहाँ पर आपका इंडिया का मैप आ गया। हम स्टेट्स एंड उनकी कैपिटल सभी कर चुके हैं। अभी हम आपकी यूटीज़ कर लेते हैं, यूनियन टेरिटरी। सबसे पहले हम दिल्ली ऊपर थी हमारे यहाँ पे, कर चुके थे हम। आपको दिख रहा है क्या? पॉइंटर से दिखा देती हूँ मैं। देखो, ये आपकी दिल्ली है, ये हम कर चुके थे। देन ऊपर चंडीगढ़ थी, ये कर चुके थे हम। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ होती है, न्यू दिल्ली की न्यू दिल्ली ही होती है। उसके बाद हम करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड। ये आपके हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और ये उसकी है कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार आइलैंड की कोस्ट लाइन गुजरात से भी बड़ी है, इसमें दिख नहीं रही बट एक्चुअल में है। उसके बाद हम करते हैं, चंडीगढ़ हो गई आपकी, लक्षद्वीप कर लेते हैं, ये है लक्षद्वीप, और इसकी कैपिटल कावारती। क्या है? कावारती। देन उसके बाद आता है दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। ये दादरा नगर हवेली आपकी और दमन एंड दीव बिल्कुल पास पास में है, यहीं पर है दोनों के दोनों। ठीक है, यहीं पर है, देखो एरो लगे हुए हैं ना। दादरा नगर हवेली की कैपिटल आपकी क्या है? सिलवासा है। दमन एंड दीव की कैपिटल आपकी क्या है? दमन। ये यहाँ पर, ये जो दमन, ये दमन, ये देखो बनाई हुई है ना ये वाली। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपकी पुडुचेरी की। पुडुचेरी आपकी जो 4 जगह है, ये 1 2, एक इसके नीचे 3 एंड देन इसके नीचे 4। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे? ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए थे ना, ये आपका पाकिस्तान है और ये वाला जो हिस्सा था ये भी आपका पाकिस्तान में था। एक ही कंट्री थी लेकिन 2 अलग अलग जगह थी, बाद में एक बांग्लादेश अलग से बन गया था। तो ऐसे ही हमारा पुडुचेरी भी 4 जगह पे है। ठीक, तो आज हमने कर लिए सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, आपका फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, साथ में हमने कैपिटल्स कर लिया एंड हमने पड़ोसी देश कर लिए। ठीक है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।